जी नागरिक हैं, पूर्व पार्षद भी हैं। अवैध कब्जा हटाने की कार्रवाई की जा रही है। इससे और लोगों में प्रेरणा जाएगी और दुर्घटना में लगाम से हो रहा है कि क्या जो कार्रवाई प्रारंभ की है उनके साथ में जो सहयोग दिया जा रहा है, बहुत अच्छी पहल हो रहे हैं और आने वाले समय में भी इसका लाभ मिलने का अच्छा बढ़िया माध्यम मिलेगा, ताकि ग्राहक भी आएंगे और अपने वाहन, बाइक, मोटरसाइकिल, कार को भी सही जगह पे रखेंगे, दुर्घटना रुकेगा, व्यापार बढ़ेगा। यहाँ तक अभी जानकारी के अनुसार कितना फीट लिया जा रहा है रोड से? त्रुटि के अनुसार है, उसके अनुसार तो रख के सकता है। दुकानदार अपने सामानों को भी सुरक्षित रख सकते हैं और हमारे और लगातार इसके दुकान है, इनसे भी जानकारी लेना। सरगांव में और हमारे बीच में अंदर चिपको डाले थे, तो पहले ही इनको नोटिस दे दिया गया था और मुनाफा भी भीड़ है। बहुत ही अच्छा पहल माना जा रहा है और इनसे हम जानकारी लेते हैं कि क्या इनको नगर गाँव में इस प्रकार से व्यवस्था होगा। जी सर, बताएंगे जो बेजा कब्जा हटाया जा रहा है इससे नगर पंचायत सरगांव में क्या नया आने वाला है, क्या होने वाला है? सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ की जो ट्रैफिक व्यवस्था है वो सुधरेगी, क्योंकि नगर पंचायत सरगांव बाईपास होने के बावजूद भी यहाँ ट्रैफिक ज़्यादा है और यहाँ पे हमेशा 55-56 गाँव के लोग यहाँ पे आकर के अपना निस्तारी जीवन व्यतीत करते हैं, व्यापारियों से अपनी सामग्री लेते हैं और ये बेजा कब्जा होने से उनको गाड़ी, साइकिल खड़ा करने के लिए जगह नहीं मिलता था। आज ऐसा हो गया है कि सरगांव में कहीं पे भी आप 4 चक्का भी खड़ा कर सकते हैं, कहीं 2 चक्का खड़ा कर सकते हैं। इससे सरगांव की जो यातायात व्यवस्था है वो सुधरेगी। बना हुआ है, काफ़ी दिनों से इसके बारे में जनता चर्चा कर रही है कि उसका अभी तक नीलामी नहीं हो रहा है, तो आप के पहल से कब तक ये होने वाला है, ये जानकारी चाहिए। अवगत हुआ है कि नगर पंचायत में बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो जाता था, इस वजह से यहाँ पे हटाया रहा है। और हमारे बीच में नगर पंचायत सरगांव, जी सर बताएंगे। ये काम जो है गांव की जनता के लिए किया जा रहा है कि व्यापारी जो हैं बहुत दिनों से अतिक्रमण किए हुए थे, उनको समझाइश दी गई है कि आप कर लीजिए, आपके फेवर में है। ये जनता तो आपके यहाँ खड़ा करेगी, सामान लेगी, दुर्घटना होने से बचेगा। और जब आप सेफ किसी को सेफ हैं, आप कैसे देखते हैं ये बेजा कब्जा हटाने का? नहीं, ये बहुत सही काम हो रहा है और अच्छे तरीके से पार्किंग रहेगा, सबके सुविधा के लिए किया जा रहा है। चलिए, बहुत ही अच्छा पहल बताया जा रहा है और लगातार देखा जा रहा है कि भीड़ लगी हुई है नगर पंचायत सरगांव में। हैं हमारे बीच वरिष्ठ नागरिक है सरगांव के। सर बताएंगे कि कितने दिनों से भीड़ भाड़ लगा रहता था, जाम की बात आई है? भीड़ भाड़ में उतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं थी सरगांव में, बाकी जगहों की अपेक्षा यहाँ बहुत सारी ज़मीनें हैं, पार्किंग की व्यवस्था उतनी गड़बड़ाई नहीं थी, लेकिन यहाँ व्यवस्था पहले जमानत व्यापारियों के लिए पहले उनको व्यवस्थित करना था, उसके बाद फिर भाई कहाँ जाएंगे व्यापारी। अभी आप हटा दोगे नोटबंदी जीएसटी के बाद अभी कुछ हालात सुधरी है, उसमें भी धंधा जहाँ 2000 होता था वहाँ 1000 का है। और उसके बाद अभी व्यवस्था सुचारू रूप से अभी जमीन ही है और तोड़ फोड़ तो पहले हो गई, इस व्यवस्था को पहले होना चाहिए। बहुत ही हमारे पास बहुत ही अच्छा सवाल आया है यहाँ पे कि पहले व्यवस्था देना था छोटे व्यापारियों को, और जैसे कि इन्होंने बताया कि नोटबंदी के बाद बहुत ही ज़्यादा माहौल गरमाया हुआ था, मार्केट में पैसा नहीं आ रहा था, छोटे व्यापारी अपना जीवन यापन करना चालू कर दिए थे। इस वक्त में ये सब कार्रवाई हो रहा है जहाँ पे एक बात और बोलना चाहूँगा और बोलूँगा, जगह जगह चकना दुकान और रोड में खड़ा होना मुश्किल हो रहा है, हो रहा है। और उपवास में ऐसा हो गया है कि आप फल भी नहीं ले सकते, गन्ना भी नहीं ले सकते। और अटल चौरा एकदम कितना गंदगी में पड़ा हुआ है। अटल चौरा साफ होना चाहिए, जहाँ पूजा पाठ करते हैं वो चीज़ जगह कहाँ पर है? अटल चौरा कौन से वार्ड में आता है? कौन से वार्ड में आता है ये? अपना 13 नंबर में आता है। नहीं नंबर, ये वाला वार्ड। चलिए, यहाँ पे जनता में कुछ देखने को मिल रहा है। लोग बता व्यापारी कहाँ जाएंगे व्यापार करने के लिए? जिस प्रकार से कार्रवाई हो रही है वहाँ पे उनको अलग से कहीं व्यवस्था दे, ऐसी जगह खाली है जिसके वजह से वहाँ पे उनको और व्यवस्थित पान ठेले हो गए, छोटे व्यापारी हो गए। हमारे साथ बने रहे आप, हम आपको लाइव अपडेट करते रहेंगे। चौरा जो है साफ होना चाहिए करके, और
ड्राइवर का नहीं है इसलिए है। आप सामने देख सकते हैं लगातार यहाँ पे जेसीबी चल रही है और लोग यहाँ पे देख रहे हैं, अपने अपने सामानों को हटाने के प्रयास कर रहे हैं और जिनका सामान नहीं हटा था उन पे जेसीबी के द्वारा कार्रवाई लगातार की जा रही है। यहाँ पे नगर पंचायत के सारे कर्मचारी उपस्थित हैं और जिनके द्वारा ये कार्य किया जा रहा है। लोगों के बीच आक्रोश देखने को मिल रहा है। क्या उनको पहले से किसी प्रकार की सूचना नहीं दी गई थी, ऐसा प्रतीत हो रहा है। मकान मालिक जेसीबी वाले से थोड़ी सी कहासुनी भी हो रही है। जैसे कि आप देख ही रहे हैं, लगातार यहाँ पे कार्रवाई तो चल रही थी और यहाँ पे कुछ लोगों का मकान या सीढ़ी तोड़ा गया है और कुछ लोगों का सीढ़ी नहीं तोड़ा गया है। इस वजह से यहाँ पे माहौल थोड़ा सा गरमाया सा लग रहा है। यहाँ पे पुलिस बल भी उपस्थित है। यहाँ के नगर पंचायत सरगांव के थाना प्रभारी भी उपस्थित है। यहाँ पे होने नहीं दिया जाएगा। और जैसे कि देख सकते हैं मेरे पीछे हमारे नगर अध्यक्ष यहाँ पे आने के बाद माहौल थोड़ा सा ठंडा हो गया है और बाकी सब जगहों को तोड़ने की बात कही जा रही थी और हमारे भी व्यापारी ऐसा लग रहा है कुछ बोलने को भी तैयार रहा है। सर जलन के प्रति ये जलन की भावना है जी है ना। वो अगला आदमी एसडीएम साहब से समय मांगा था कि मैं उसको सेक्टर से हटा दूंगा करके, लेकिन यहाँ पे एक दूसरे के देख करके थोड़ी बहुत बातचीत हुई। जैसे हमें जानकारी मिला कि नगर अध्यक्ष जी बता रहे हैं कि यहाँ पे जलन को आ गई सामने और ये जाहिर सी बात है, अगर किसी का छोड़ा जाएगा और किसी का तोड़ा जाएगा तो जलन की भाव तो उपस्थित है। कि कैसा माहौल है थोड़ा सा यहाँ और दूर खाने की भी कार्रवाई सर, और शांति व्यवस्था बनाने के लिए आपके द्वारा क्या पहल के तौर पे जितने भी हमारे पुलिस के हैं ताकि किसी प्रकार की कोई भी अप्रिय घटना ना घटे। चलिए, 4 दिन पहले सूचना दे दिया गया था, उसके बाद नोटिस भी हुआ और हमने लगा 4 दिन तक मुनादी भी नगर पंचायत किया गया है। उसके बाद भी कई लोग अड़ियल जेसीबी के द्वारा कार्रवाई हो रहा है। कार्रवाई किया जा रहा है। 40 फीट पे जाकर जेसीबी से छोड़ा जा रहा है। बनी हुई है, देख सकते हैं आप। जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे खान हार्डवेयर के सामने पे सीढ़ी को छोड़ दिया गया था, जिस पे कार्रवाई की बात हुई और जनता ने बोला कार्रवाई करने के लिए और सारे लोग उपस्थित हैं और जिस तरह का कार्रवाई हो रहा है उस पे है बहुत ही ज़्यादा। और यहाँ पे शांति व्यवस्था पार्षद भी उपस्थित हैं और जिनका नाप करके नहीं तोड़ा गया था उनके लिए थोड़ी सी बात कही हुई, कहासुनी की बात हुई और लोग उपस्थित हैं। वाद विवाद करने के नौबत नहीं दिया जा रहा है क्योंकि यहाँ पे पथरिया नगर पंचायत अध्यक्ष और पुलिस प्रशासन से थाना प्रभारी जी भी उपस्थित हैं। इस वजह से किसी प्रकार का कोई उलझन नहीं हो रही है। और देख सकते हैं आप मेरे पीछे सामने देख सकते हैं नाप फिर से व्यवस्था किया जा रहा है। नापाई करने का प्रोसेस हो रहा है। 40 फीट की बात हो रही है। 40 फीट की बात हो रही है।
खत्म करते हैं। जी आप लगातार देख रहे हैं आरजे रमझाजर और यहाँ पे नगर पंचायत सरगांव में जिनका भी घर नहीं टूटा है वहाँ पे आक्रोशित हुए हैं लोग, और जिनका टूटा है वो थोड़ा सा नाखुश हैं। और जिस प्रकार से हो रहा है फिर से नपाई करके फिर से बराबर लेने की बात कही है। जी हमारे साथ आप बने रहिए, आरजे रमझाजर के साथ हम लाइव हैं और आपको अपडेट देते रहेंगे। धन्यवाद।